अच्छा साहिल, अगर हम आपके परिवार के बारे में बात करें तो जब आपने इस्लाम छोड़ा या इस तरह के सवाल आपके अंदर आए तो इस्लाम छोड़ने के बाद आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको सपोर्ट किया या क्या रहा वो? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली मैंने मेरे घर वालों को कई बार झटके दिए हैं। वो इस तरीके से कि इस्लाम में एक जो मुसलमान होता है, और मतलब अक्सरियत लोगों की ये होती है कि अगर एक मुसलमान जो एग्जिस्टिंग फिरका है, यानी अगर उसके घर वाले सुन्नी है, बरेलवी है, अगर वो इस्लाम ना छोड़े, सिर्फ बरेलवी से वो देवबंदी भी हो जाए तो भी घर में झगड़े फसाद हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रही है? अभी पता नहीं आपको ये इस बात का एक्सपीरियंस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो ये जो जी, जी, मैं कट्टर नहीं, मैं जानती कट्टर हूँ जो ये, बट सोच मुझे है, जी। जी, ये जो कट्टर सोच है कि एक मुसलमान ये भी बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका कोई घर वाला जो है वो एग्जिस्टिंग फिरके से दूसरे फिरके में जाए। ठीक है, तो अब मेरा मामला ये हुआ था कि मेरे घर वाले, मैं ननिहाल में पला बड़ा हूँ अपने मामू के साथ, अपनी खालाओं के साथ, अपनी नानी के साथ, नाना के साथ। चूंकि मेरे जो वालिद है उनका मैं पैदा होने से पहले इंतकाल हो गया था, तो मेरा जो पालन पोषण है वो मेरे ननिहाल में हुआ है। तो इतना मेरा उनके साथ अटैचमेंट है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो मैं सब कुछ उनको ही मानता हूँ। तो घर वाले जो है वो जो तबलीगी है अभी भी। तो जब मैं अहले हदीस हुआ था तभी भी घर पे बहुत पंगा हुआ था, बातें बंद हो गई थी हमारी, क्योंकि मतलब जब मैं कमाने धमाने लगा था तो मैं और मेरी माँ जो है फिर वो अलग घर में चले गए थे, क्योंकि वो घर भी थोड़ा छोटा था। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब ये पता चला था उनको कि मैंने तबलीगी जमात छोड़ के मैंने अहले हदीस मसलक को कबूल किया है, तो तभी भी घर में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बातचीत बंद हो गई थी। उसके बाद फिर वक्त के साथ जो है घाव भर जाता है, आपको पता है ये चीज़। तो आहिस्ते आहिस्ते फिर मेरे घर वालों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, चलो अगर इसको अहले हदीस जमात में रहना है तो माने। फिर से हमारी वैसी ही रिश्तेदारी हो गई, वो जो बैर था हमारे अंदर वो सब मिट गया। तो एक झटका मैंने उनको ऑलरेडी दिया था जब मैं अहले हदीस हुआ था। अब उसके बाद ये बड़ा झटका ये लगा कि जब उनको पता चला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, बहुत 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 प्रॉब्लम हुआ, मीटिंग्स हुई, आलिमों को बुलाया गया, और फिर से वही हाल हुआ कि जो रिश्ते हैं वो खराब होने लगे। मेरा घर पे आना जाना बंद हो गया, ठीक से बात नहीं होने लगी। और फिर ये मामला जो है तकरीबन 1.5-2 साल तक चला। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वो घाव जो है वो भरता गया और लोग फिर से मतलब एक्सेप्ट करना शुरू किए कि ठीक है यार, नहीं मान रहा है तो फिर कोई नहीं है। तो थोड़ा सा फिर से हमारा रैपो बनने लगा घर वालों के साथ। और उसी दौरान मैं 1 साल पहले, यानी अभी से 1.5 साल पहले, मैं छुपके से चैनल चलाने लगा और लोगों को बताने लगा कि इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है। अब घर वालों को तो पता नहीं था कि यार मैं वहाँ पे, मेरा जो थेरेपी सेंटर था, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मेरा परफ्यूम का भी बिजनेस था। तो एक छोटी सी दुकान थी मेरी धारावी में। तो वहाँ बैठ के मैं रात में एक्टिविज्म करता था, घर वालों को बता दिया था कि एक जॉब लगा है मुझे, वर्क फ्रॉम होम, यूएस शिफ्ट है, तो मुझे रात में काम करना पड़ता है। तो मैं जाके दुकान पे ये एक्टिविज्म चला रहा था। उनको, घर वालों को, किसी को कुछ खबर नहीं है। लेकिन जब मेरी आइडेंटिटी रिवील हुई और उन्होंने बाकायदा मेरे घर तक ये बात पहुंचाई कि आपका जो लड़का है वो इस तरीके से काम कर रहा है, अब उनको 2 बार झटका दिया था, अब तीसरा बड़ा झटका मिल गया है। लेकिन ये वाले झटके से वो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। यानी वो इस बात को कबूल ही नहीं करना चाह रहे कि यार हमारा बेटा वो इस तरीके से, हमारा घर वाला इस तरीके से काम करे। तो काफ़ी प्रेशर भी आता है घर से कि ये सब बंद करो, अगर आपको इस्लाम नहीं मानना है तो ठीक है, मत मानो, लेकिन इस तरीके से लोगों को आप जो है वो दावत मत करो।